हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अभी हम हैं नाथद्वारा बस स्टैंड के ऊपर। किसी ज़माने में यहाँ पर छोटा सा बस स्टैंड हुआ करता था, आज से 2-4 साल पहले, और रोड से बसें खड़ी रहती थी, यहाँ पर दिखती थी और हम यहाँ से बैठ कर गांव में जाते थे। अब तो दोस्तों ज़माना काफ़ी स्पीड से बदल गया है और लोगों के पास खूब सारी सुविधाएँ आ गई हैं, कारें आ गई हैं, बाइकें आ गई हैं, तो लोग बसों में जाना कम पसंद करते हैं। हालांकि गांव के लोग खूब सारा सफ़र करते हैं बस में। तो इसी तरह हमारा नाथद्वारा में जो बस स्टैंड बना हुआ है, जो नया बना है, अभी मिराज की तरफ से बनाया गया है, उसको बोलते हैं मॉडल बस स्टैंड नाथद्वारा। अभी हम यहाँ पर हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर आने का एक रास्ता है, ये देख सकते हैं आप। आसानी से यहाँ पर किसी बड़े व्हीकल को भी लेकर आ सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर इतनी सारी स्पेस है, ये इसका नाम लिख रखा है, इसके ऊपर खूब सारी दुकानें बनी हुई है और कुछ इस तरीके का है मॉडल बस स्टैंड। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं उसके जस्ट नीचे खड़ी है ढेर सारी बसें जो आसपास के गाँव में सफ़र करती हैं। और ये रही सीढ़ी डायरेक्ट नीचे उतरने के लिए, अभी आपको दिखाते हैं हम, ये देख सकते हैं। वो रही सीढ़ी और खूब सारी बसें खड़ी हैं वहाँ पर। और दोस्तों, जितने भी उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ पर या फिर कहीं से भी रोडवेज बस आती हैं, वो भी सारी बसें यहीं आकर रुकती हैं। दोस्तों, कुछ समय तक यहाँ पर बस स्टैंड के ऊपर जो पार्किंग की सुविधा थी, वो दोस्तों ये जो ब्रिज बना हुआ है सामने, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे पार्किंग की सुविधाएँ हुआ करती थी, जैसे अभी है, वो देख सकते हैं आप। वहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। पर दोस्तों, अभी यूँ हुआ है कि इसके सामने ये इतना बड़ा गार्डन बना दिया है, ये देख सकते हैं आप। यानी कि पहले कारें यहाँ तक खड़ी रहती थी, पर दोस्तों अब नहीं रह पाती। और कुछ इस तरीके की भीड़ लगी हुई है इस तरफ। वहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी ट्रैफिक हो रही है। कुल मिला के यहाँ पर जो पार्किंग थी, उस सारी पार्किंग को ख़त्म करके यहाँ पर एक तरह का गार्डन बना दिया गया है और इसके अंदर लगा दी है काफ़ी अच्छी लाइटिंग, और लोग यहाँ पर घूमते हैं और काफ़ी अच्छा लुत्फ़ उठाते हैं। अभी हम आपको क्लोज में जाके दिखाते हैं कि पहले जिस जगह पर गाड़ियाँ रहती थी, नाश्ते के ठेले लगते थे, उन सारे चीज़ों को यहाँ से हटाकर काफ़ी अच्छा गार्डन बना दिया गया है। क्योंकि साफ़ सफाई का लोग ध्यान नहीं रखते हैं और काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, नाथद्वारा नगर पालिका और हो सकता है सरकार ने मिलकर बनाया है, पर जो भी बनाया काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है। और दोस्तों, ये जो ब्रिज जा रहा है सीधा, इस ब्रिज के ऊपर काफ़ी अच्छा कलर किया है और काफ़ी मस्त वाली पेंटिंग कर रखी है और काफ़ी अच्छा लगता है। अपना बस स्टैंड जब साफ़ सुथरा दिखता है और जब यहाँ से बाइक लेके निकलते हैं तब भी काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम आपको पास जाके दिखाते हैं।
दोस्तों अभी हम खड़े हैं बस स्टैंड के जस्ट सामने, ब्रिज के नीचे। दोस्तों यहाँ पर पहले कुछ इस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और इस तरफ से बस आती है और दोस्तों सीधी जाती है बस स्टैंड के अंदर। और दोस्तों अब इस तरफ जो पार्किंग थी दोस्तों इसको कर दिया है ख़त्म और यहाँ पर कुछ इस तरीके का गार्डन बना दिया है, आप देख सकते हैं। हमारे लेफ्ट की तरफ भी रोड है और हमारे राइट की तरफ भी रोड है और हमारे ऊपर है ब्रिज। इस तरफ सामने पेट्रोल पंप है और इस तरफ खूब सारी दुकानें। अभी हम इस बगीचे में बैठे हुए हैं और दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइटिंग है ये हल्की सी कम है। कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ी सी और होती तो भाई साहब काफ़ी मज़ा आता। और यहाँ पर घास देख सकते हैं आप नीचे, और काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है हम आपको दिन में वापस दिखाएंगे, क्योंकि रात को ठीक से हम इसको दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंगें कर रखी है जिसको रात में देखना पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं दिन में। अभी जो आप देख रहे हैं ये है शाम का दृश्य, मतलब अभी दिन है, अंधेरा बस होने को है। और यहाँ पर जब चलते हैं ना तो ऐसा नहीं लगता है कि हम ब्रिज के नीचे चल रहे हैं, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं वॉकिंग पार्क में चल रहे हो। ये ऊपर देख सकते हैं आप ब्रिज, और लाइटिंग शुरू हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी कॉलम है उस सारे कॉलम के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंदाज में फ़ोटो बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, उनकी लीलाओं को दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बस स्टैंड पर जितने भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी उस सारी को कर दिया है ख़त्म। यहाँ से काफ़ी दूर शिव मूर्ति के पास में एक काफ़ी बड़ी पार्किंग बना दी है। सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क होती हैं। और पहले श्रीनाथ जी मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से हुआ करता था, मेन रोड। अब इसको भी लगभग बंद कर दिया है। मान लो बंद तो नहीं है, पर यहाँ से गाड़ियाँ कम जाती हैं। अब सारी गाड़ियाँ गणेश टेकरी की तरफ से आती है, यानी कि सारी गाड़ियाँ शिव मूर्ति की पार्किंग में रहती हैं। और वहाँ से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं और शिव मूर्ति के लिए भी लोग जाते हैं। और यहाँ पर खूब सारे पहले ठेले लगते हैं, वो ठेले भी सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं और उनके लिए भी अलग अंदर जगह दे दी गई है। जो सब्जी के ठेले वगैरह सारे बस स्टैंड के अंदर लगते हैं। और अब थोड़ा सा सिटी बस स्टैंड से है ना, हल्का सा खूबसूरत लगता है और सफाई भी मेंटेन रहती, इसी के लिए ये कदम उठाया है। और काफ़ी अच्छा लगता है, क्लीन सिटी लगता है। अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको लगता है कि वाकई में कुछ चीज़ है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे झरने चल रहे हैं और हमारे पास में लाइट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।